नमस्कार दोस्तों, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि मैंने बात की थी पिछली कक्षा में अकबर और उस अकबर के जो है शासन का प्रारंभ और उसके अकबर के विजय अभियान। तो अब हम बात करते हैं अकबर की नीतियों के बारे में, या फिर अकबर के द्वारा जो साम्राज्य में क्या जो है नीतियाँ चालू की गई या क्या जो सुधार है वो अकबर के समय हुए। तो अब हम बात करते हैं अकबर कालीन जो है नीतियां। तो हम अकबर कालीन जो नीतियों की हम बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अकबर ने जो है 1562 ईस्वी में जो है शासक हुआ। तो अकबर जब जो 1560 ईस्वी में पर्दा शासक पेटीकोट सरकार था, तो उसके बाद में जब अकबर शासक हुआ 1562 ईस्वी में, तो 1562 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति, दास प्रथा समाप्ति, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जो है जजिया कर की समाप्ति जो है अकबर द्वारा की गई। तो दोस्तों दासों का व्यापार था, मतलब जो दास प्रथा थी उसको जो है अकबर ने 1562 ईस्वी में समाप्त कर दिया। 1563 में जो हिंदुओं से जो तीर्थ यात्रा पर जो कर लिया जाता था उस कर को समाप्त कर दिया, क्योंकि जो है अकबर ने एक समय आएगा कि सुलह कुल नीति और सामाजिक जो सौहार्द की नीति का जो पालन किया। उसके बाद में जो है अकबर ने जो है जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में, जो हिंदुओं से जो कर लिया जाता था उनके तीर्थ यात्रों पर जाने के लिए, मतलब हिंदुओं से कर जो लिया जाता था धार्मिक कर जजिया, उसकी जो है अकबर द्वारा समाप्ति कर दी गई। उसके पश्चात अकबर ने जो है लड़के और लड़कियों की जो है विवाह आयु, लड़के और लड़की जो है विवाह की आयु जो है विवाह आयु इसने 14 और 16 वर्ष, मतलब 16 और 14 वर्ष, मतलब 16 वर्ष का तो लड़का होगा और 14 वर्ष की लड़की होगी। उस पर जो है अकबर ने जो है विवाह की आयु है लड़के और लड़कियों की 14 और 16 वर्ष जो है 16 और 14 वर्ष जो है निर्धारित की। अकबर ने जो है विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, विधवा विवाह को जो है प्रोत्साहन दिया कि कोई स्त्री विधवा है तो उसका जो है उससे का भी विवाह होना चाहिए, प्रस्ताव दिया। तथा अकबर ने जो है अनुवाद विभाग की स्थापना, शाही चित्रशाला, अनुवाद विभाग, शाही चित्रशाला की जो है अकबर के द्वारा स्थापना हुई। अनुवाद विभाग और जो है शाही चित्रशाला की जो है अकबर के द्वारा स्थापना हुई। अकबर ने जो है 1562 ईस्वी में जो दास प्रथा है तो उसी के अकॉर्डिंग अकबर ने 1562 ईस्वी में युद्ध में जो बंदी बना लिए जाते थे लोग, उन बंदियों का जो जबरदस्ती धर्म बलात्, मतलब जबरदस्ती शक्ति के आधार पर, बल के आधार पर बलात् धर्म परिवर्तन पर जो है रोक लगा दी। 1562 ईस्वी में बलात् धर्म परिवर्तन पर रोक। 1562 ईस्वी में जिस किसी व्यक्ति का जो है जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तन किया जाता था उस धर्म परिवर्तन पर जो है अकबर के द्वारा रोक लगा दी गई। उसके पश्चात 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की। 1575 ईस्वी में जो है इबादत जो खाना की है, 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना हुई। उस इबादत खाना मतलब इबादत करने के लिए, हम किसी की पूजा करने के लिए, तो इबादत खाना जो है प्रारंभ में मुस्लिमों के लिए जो है इबादत खाना की स्थापना हुई थी। लेकिन मुस्लिमों के लिए जो है इबादत खाना की जो है स्थापना हुई, लेकिन 1577-78 ईस्वी में जो है सभी के लिए इबादत खाना जो प्रारंभ में है केवल मुस्लिमों के लिए, और 1577-78 ईस्वी में जो है सभी के लिए जो है इबादत खाना के जो है दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए गए। सभी धर्मों के लिए जो है इबादत खाना जो की स्थापना की, उसके जो दरवाजे हैं सभी धर्मों के लिए अकबर के द्वारा खोल दिए गए। उसके पश्चात जो है अकबर ने
1569 ईस्वी में जो है मजहर की घोषणा की। 1569 ईस्वी में जो है 1579 ईस्वी में जो है अकबर ने मजहर घोषणा की, मतलब एक धर्म पत्र। उस धर्म पत्र की जो है 1579 ईस्वी में जो है अकबर के द्वारा घोषणा की गई, तथा जिसने सभी धार्मिक मामलों में जो है अकबर को मजहर की जब घोषणा की, तो उस जो है मजहर होता था एक धर्म का जो आदेश, तो उस मजहर की घोषणा की, तो उस मजहर के कारण जो है अकबर को सभी मामलों में जो है सभी धर्मों में सभी से जो है प्रमुख व्यक्ति जो है अकबर को बना दिया। तथा इसके पश्चात अकबर ने जो है उपाधि ली मजहर घोषणा के बाद में इमाम ए आदिल की। इमाम ए आदिल की जो है अकबर द्वारा उपाधि ली गई। अकबर ने उपाधि ली इमाम ए आदिल की जो है मजहर की घोषणा करने के बाद में अकबर ने इमाम ए आदिल की उपाधि ली। तथा उसके पश्चात जो है बुलजले हैग और स्मिथ ने बुलजले हैग और स्मिथ ने इसे अचूक आज्ञा पत्र कहा है। बुलजे हैग और स्मिथ ने जो है, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि अचूक आज्ञा पत्र किसे कहा है, तो मजहर की घोषणा को इन्होंने अचूक जो है आज्ञा पत्र जो है अकबर के जो मजहर है इसको अकूक यात्रा जो है कहा गया। मजहर का जो प्रारूप जो है तैयार किया शेख मुबारक प्रारूप तैयार किया गया शेख मुबारक के द्वारा, तथा सहयोग किया शेख मुबारक के जो है इसके पुत्र थे, दोनों इसके पुत्र थे फैजी और अबुल फजल। फैजी और अबुल फजल के जो सहयोग से शेख मुबारक द्वारा जो है मजहर का प्रारूप जो है तैयार किया गया। उसके पश्चात अकबर ने जो है 1582 में जो है धर्म की जो संसद थी दीन ए इलाही मतलब नया एक धर्म, तो 1582 में जो है अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की। दीन ए इलाही मतलब एक ईश्वरवाद मतलब उसकी जो है अकबर के द्वारा स्थापना की गई। तथा इसमें जो है इस नीति से जो है अकबर की जो नीति थी जो ये थी दीन ए इलाही, ये थी सुलह कुल की नीति। तो अकबर ने जो है एक नया धर्म जो है दीन ए इलाही चलाने का प्रयत्न किया। बीरबल जो है इसमें शामिल होने वाला हिंदू, जिसका प्रारंभिक जो नाम था महेश दास, बीरबल जो है इसमें शामिल होने वाला प्रमुख जो पहला हिंदू था। उसके बाद में जो है दीन ए इलाही में जो है काफी व्यक्ति जो है इसमें शामिल हुए। उसके पश्चात जो है इसमें जो दीन ए इलाही की जो व्यक्ति जो शामिल होता था उसको जो पाठ जो नवाज के टाइम आज भी जो मुस्लिम लोग करते हैं अल्लाह अकबर का जो है इसमें जो है उद्बोध जो है किया जाता था। दीन ए इलाही जो है इसको विंसेंट स्मिथ ने दीन ए इलाही को जो है स्मिथ ने दीन ए इलाही को जो है दीन ए इलाही को क्या कहा इसने, विंसेंट स्मिथ ने कहा अकबर की भूल का स्मारक, क्योंकि अकबर ने एक नया धर्म कोई भी राजा चलाएगा तो उसकी भूल ही होगी, तो अकबर की भूल का स्मारक कहा। दीन ए इलाही को इसने अकबर की भूल का जो है स्मारक कहा। दीन ए इलाही को अकबर की भूल का स्मारक कहा। तथा अकबर ने जो है जो अकबर के जो समय थे शेख सलीम चिश्ती जो थे सूफी, तो उन सूफी जो संत थे तो उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हीं की कुटिया में इनको जो बेगम थी इनकी हरका बाई मरियम उस जमानी जिनका नाम था, हरका बाई से शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जो है जहांगीर की जो है पैदा हुआ। तो अकबर का जो है शेख सलीम चिश्ती के लिए जो है उनका जो है अकबर पर एक विशेष कृपा थी। उन्हीं के आशीर्वाद से जो है जो जहांगीर का बचपन का नाम जो है सलीम मिलता है। तथा अकबर ने एक नया जो कैलेंडर है इलाही संबत, अकबर ने जो है 1583 ईस्वी में नया एक संबत जो है इलाही संबत 1583 ईस्वी में इलाही संबत जो है जारी किया, नया कैलेंडर। इसी वर्ष एक नया कैलेंडर भी जारी किया गया, नया कैलेंडर भी जारी हुआ, इलाही संबत और एक नया कैलेंडर जो है इसके द्वारा जारी किया गया। अकबर ने जो है विट्ठलनाथ जो है हमारे हिंदू जो थे उनको विट्ठलनाथ को जैतपुरा और गोकुल की जो जागीरें दी,
जिन्होंने जो है गोकुल के जो है मंदिरों का विस्तार करवाया। इन्होंने जैन धर्मों के भी जो है अकबर ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया तथा उनके दरबार में जिनविजय सूरी और हरिविजय सूरी जो है निवास करते थे। अकबर ने जो है सिख संप्रदाय के लिए भी जो है अकबर ने काफ़ी जो है ज़मीनें उनको सिख संप्रदाय के जो लोगों को 500 बीघा अमृतसर को बसाने के लिए भी अकबर के द्वारा जो है ज़मीन दी गई। इसके अलावा जो है अकबर के जो हम बात करते हैं तो अकबर के जो दरबार में तीन बार ईसाई मिशन, जो ईसाई धर्म प्रचारकों का जो मिशन था 3 बार, तो वो है अकबर के दरबार में ईसाई धर्म प्रचारकों का मिशन जो 3 बार अकबर के नेतृत्व में आया था। ईसाई धर्म प्रचारक जो मिशन आया था वो आया था फादर अक्की बाबा और मॉन्सरेंट के जो है नेतृत्व में जो है ईसाई धर्म प्रचारक जो है अकबर के दरबार में आए थे। उसके अलावा जो हम अकबर की बात करें तो अकबर ने जो है अपने शासन में जो है लोगों को जो सेवा देने के लिए या फिर उसने जो है अकबर ने लोगों को जो है गरीब लोगों की मदद करने के लिए जो है अकबर ने जो नए मतलब सभी जातियों के हिसाब से तो अकबर ने जो है दरिद्रालय खुलवाए। गरीब लोगों के लिए जो है उनको खाने पीने रहने की जो व्यवस्था मिल सके उसके लिए दरिद्रालय खुलवाए। तो उसने जो है अकबर के समय जो है निःशुल्क भोजन देने के लिए जो उन लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाता था, तो हिंदुओं के लिए जो निःशुल्क भोजन दिया जाता था वो दिया जाता था धर्मपुरा में। धर्मपुरा जो है हिंदुओं को लिए निःशुल्क भोजन मिलता था धर्मपुरा में। उसके अलावा जो है जोगियों के लिए उसने जोगीपुरा तथा खैरपुरा जो है मुसलमानों के लिए जो है निःशुल्क भोजन देने की व्यवस्था, जो हिंदुओं के लिए धर्मपुरा, जोगियों के लिए जोगीपुरा और खैरपुरा जो है मुसलमानों के लिए। अकबर ने जो है वेश्यालों के लिए जो है शैतानपुर नामक एक नगर की स्थापना की। अकबर के दरबार में दोस्तों 9 नवरत्न जो है अकबर के दरबार के जो प्रमुख जो है नवरत्न जो है उसके दरबार में निवास करते थे। वो नवरत्न थे अकबर के दरबार के जो नवरत्न जो निवास करते थे उसमें थे बीरबल, जो मुख्य सलाहकार था अकबर का, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, मान सिंह, तानसेन, इनके अलग अलग थे। इसने तो जो है अकबर के समय राजस्व प्रणाली, अकबर के समय जो है मुख्य दरबारी था, बीरबल को जो है वकील का पद प्राप्त था, भगवान दास जो है सेना में जो उच्च जो सेनापति था, मानसिंह अकबर का मुख्य सेनापति था। इसके अलावा तानसेन है, उसके समय जो है कंठाभरण वाणी विलास जो है कंठाभरण वाणी विलास की जो उपाधि अकबर के द्वारा दी गई और ध्रुपद गायकी का जो है जन्म हुआ। इसके अलावा अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और फैजी। अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी जो मुबारक शाह का शेख मुबारक का पुत्र था, और मुल्ला दो प्याजा जो है इसके अकबर के जो दरबार के जो मुख्य थे, ये 9 रत्न थे। 9 रत्न जो है अकबर के दरबार में निवास करते थे। दोस्तों हम बात की कि अकबर के समय जो देखो अकबर ने सबसे पहले है 1562 में दास प्रथा, बलात् धर्म परिवर्तन जो है युद्ध बंदियों का होता था उस पर रोक लगाई, तीर्थ यात्रा कर पर, जजिया कर पर रोक लगाई। अकबर ने जो है इबादत खाना 1575 में स्थापित किया गया, मजहर की घोषणा 1579 में की गई, दीन इलाही जो है 1582 में, 1583 में इलाही संबत जारी किया। अकबर ने जो है लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु, इसने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, सती प्रथा के रोकने के भी जो है अकबर ने नियंत्रण जो है प्रयास किए। इसने अनुवाद विभाग और शाही चित्रशाला विभाग की जो है स्थापना की। अकबर के द्वारा जो है इसने जो अकबर का जो मजहर है उसके लिए बुलजले हैक और स्मिथ ने कहा अचूक आज्ञा पत्र, बुलजले हैक जो है और स्मिथ ने इसको अचूक आज्ञा पत्र कहा, और स्मिथ ने जो अकबर का जो दीन इलाही था उसके लिए कहा कि अकबर की भूल का स्मारक था। अकबर के दरबार में जो है ईसाई धर्म प्रचारक आए। अकबर ने जो है सिख, जैन और हिंदू जो धर्म है सभी धर्मों के साथ में अकबर ने जो है एक सामाजिक सौहार्द की नीति का पालन किया। अब दोस्तों हम बात करते हैं अकबर के बाद जो शासक हुआ जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर जिनका बचपन का नाम सलीम था, तो अब हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर का जो जन्म है, हम बात करते हैं दोस्तों जहांगीर।
अकबर के बाद हम बात करते हैं जहांगीर पर। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हरकाबाई या मरियम उज्जमानी के गर्भ से शेख सलीम की कुटिया में जहांगीर का जो है जन्म हुआ। तो मरियम उज्जमानी जो है अकबर की जो राजा जो है भगवान दास की जो है पुत्री थी। तो हरकाबाई तो जो राजा भारमल की पुत्री थी हरकाबाई, तो हरकाबाई का जो विवाह है मरियम उज्जमानी के साथ में हुआ। ये हरकाबाई थी भगवान दास की बहन थी और भारमल की पुत्री थी। तो इसके पश्चात जो है जहांगीर का जो असली नाम था सुल्तान महमूद जो है सलीम था, लेकिन जहांगीर ने जो है इसका जो नाम था तो इसका जो नाम था शेख सलीम था, लेकिन बाद में जो है इसका नामकरण जो है जहांगीर के नाम पर जब शासक बना तो उसका जो है नामकरण जो जहांगीर किया गया। इसका जो मुख्य जो शिक्षक था अब्दुल रहीम खान खाना मुख्य शिक्षक था जहांगीर का अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर के द्वारा जो है जहांगीर ने जो है अकबर के समय जो जहांगीर ने जो विद्रोह किया था 1599 ईस्वी में, तो उस विद्रोह का जो अकबर ने के समय जो जहांगीर ने विद्रोह किया था, तो जहांगीर ने विद्रोह को दबाने के लिए अबुल फजल के नेतृत्व में एक सेना भेजी। तो जहांगीर अबुल फजल से चिढ़ गया, तो 1602 ईस्वी में जहांगीर ने जो है अबुल फजल की हत्या वीर सिंह के जो है सूबेदार जो है मतलब ओरछा के जो सूबेदार थे वीर सिंह बुंदेला से द्वारा जो है जो अबुल फजल की हत्या करवा दी। जहांगीर का जो विवाह है, जहांगीर ने 2 विवाह किए थे, तो जो 2 नहीं, जहांगीर के विवाह तो 3 थे, लेकिन जहांगीर का जो एक विवाह हुआ जोधपुर मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई ये मां थी किसकी? खुर्रम। और आमेर के राजा जो है मानसिंह की बहन जो थी, मानसिंह की बहन मानवाई के साथ में जो है इनका विवाह हुआ, और मानवाई से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो था खुसरो। इसके अलावा जहांगीर ने 1611 ईस्वी में जो है नूरजहां के साथ में जो है जो नूरजहां, जिनके जो पिता को जहांगीर ने जो है नूरजहां के जो पिता थे इनको उपाधि दी आसफ जहां जो इनके पिता थे, तो उनको उपाधि दी एतमाउद्दौला जो है उसकी उपाधि दी। जहांगीर का जो एक पुत्र और था शहरयार, वो उसकी जो है एक रखेल से उत्पन्न हुआ था। तो जहांगीर ने जो है नूरजहां के साथ में विवाह किया, और ये विधवा थी नूर अफगान की, नूर अफगान जो थे उनकी विधवा थी। तो दोस्तों हम बात करते हैं जहांगीर का जब शासक हुआ, तो जहांगीर के जो शासन की अब सबसे पहले बात करते हैं। तो जहांगीर जो है अपनी न्याय के लिए, जहांगीर अपने जो है न्याय के लिए जो है इसने न्याय की
न्याय की जंजीर जो है आगरा के किले की दीवारों पर इसने न्याय जंजीर जो लगा रखी थी, उस न्याय जंजीर में जो है इसकी 12 उद्घोषणा जो है उस न्याय जंजीर में जो है 12 उद्घोषणा उद्घोषित थी। मतलब जिसमें कि राह, उन घोषणाओं में अलग अलग चीज का उल्लेख है कि राह चलते हुए किसी के साथ में नहीं है, फलदार वृक्ष लगाने, जीव हत्या नहीं करनी है, इन धर्मों का पालन करना है, या फिर उन नियमों का पालन करना है, उन जो है कानून है या कायदे हैं उन कायदों में और कानूनों में रहना है। तो उस जो है उद्घोषणा में जो है जहांगीर के द्वारा जो है न्याय की जो घोषणा की उनका जो है उल्लेख होता है। तो जब जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक हुआ इसका, जहांगीर का जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ, राज्याभिषेक हुआ इसका 3 नवंबर 1605। जहांगीर का राज्याभिषेक है 3 नवंबर 1605 को इसको हुआ, शासक हुआ। तो जहांगीर ने जो है पहले तो जो शादी की जोधपुर के जो है मोटा राजा उदय सिंह की जो पुत्री थी जोधाबाई के साथ शादी की, जिनसे खुसरो उत्पन्न हुआ। फिर इन्होंने मानसिंह की बहन से भी शादी की, और एक अनारकली भी जो है जहांगीर की जो सलीम की प्रेमिका है अनारकली, उसका भी जो है कुछ इतिहासकार उसका भी उल्लेख करते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि जहांगीर ने जो है एक घंटी जो बताया था कि न्याय की जो जंजीर है जिस पर 12 उद्घोषणा जो है यमुना नदी के जो किनारे से और जो किले तक, तो उस पे अगर कोई भी न्याय मांगने के लिए आएगा तो घंटी को खींच देगा, जिससे जहांगीर के जो उस घंटी की आवाज से कि कोई व्यक्ति उसके पास न्याय मांगने आया तो उस चीज का जो है जहांगीर को पता चल जाता था। तो न्याय की जो घंटी है वो जहांगीर जो है अपनी उससे पता चलता है कि जहांगीर जो है उस जो है न्याय व्यवस्था में एक बहुत अच्छा शासक था। उसके पश्चात जो है जहांगीर ने मेहरुन्निसा, जो नूरजहाँ है इनका नाम था मेहरुन्निसा, तो मेहरुन्निसा के साथ में 1611 ईस्वी में जो है जहांगीर ने शादी की, तथा इनको जो है इनका नाम जो है शादी करने के बाद में जो है इनको नूर महल या नूरजहाँ कहा गया। और ये इनकी जो जहांगीर की जो थी पट्टमहिषी, जो ये जो रानी थी वो पट्टमहिषी थी। इसका भी पुत्र था, उसको भी ये शासक बनाना चाहती थी, लेकिन खुर्रम जो है सबसे शक्तिशाली, जो खुर्रम जो शाहजहां जो है इनका सबसे शक्तिशाली बेटा था, तो वह शासक हुआ। तो नूरजहाँ के जो है का जो पिता था ग्यास बेग, तो नूरजहाँ के जो पिता थे ग्यास बेग, तो ग्यास बेग को इन्होंने जो है मंत्री नियुक्त किया और ग्यास बेग को इन्होंने उपाधि दी एतमाद दौला की। और नूरजहाँ का जो भाई था आसफ जहाँ, उसको भी जो है अपने जो शासन में एक पद पर नियुक्त किया। नूरजहाँ की जो मां थी अस्मत बेगम जो थे नूरजहाँ की मां, वो उसका जो है इतिहास में क्वेश्चन आता है कि भाई भारत में इत्र बनाने की जो विधि का जो आविष्कार हुआ, वो नूरजहाँ की मां अस्मत बेगम के द्वारा ही किया गया। इतिहास में जो हम बात करते हैं कि इत्र बनाने की जो विधि का जो आविष्कार हुआ वो नूरजहाँ की मां अस्मत बेगम के द्वारा गुलाब से इत्र निकालने की कला, तो उसका जो आविष्कार हुआ वो अस्मत जो जहां है नूरजहाँ की मां उसके द्वारा हुआ। तो जहांगीर ने 1615 ईस्वी में जो है अपनी प्रेमिका, जो कहते हैं कि उसकी प्रेमिका थी पहले ही, जब उस समय तो अकबर भी थे, अनारकली का जो है के लिए उसने जब मर गई थी तो उसके लिए कब्र का निर्माण करवाया। तथा 1610 ईस्वी में जो जहांगीर ने दक्षिण में जो अभियान चलाया, तो 1610 ईस्वी में जो है इसने अभियान चलाया, तो मलिक अंबर ने जो है इसका मलिक अंबर ने जो है विद्रोह किया, विरोध। तो दक्षिण पर जो अभियान चलाया मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण अभियान जो है मलिक अंबर के विरुद्ध चलाया, लेकिन यह मलिक अंबर को कभी भी नहीं जीत सके। तो मलिक अंबर जो जीवित रहा 1626 ईस्वी तक, तो मलिक अंबर जो है मुगलों के साथ में निरंतर संघर्ष जो है लेता रहा, लोहा लेता रहा, लेकिन इसको जो है मलिक अंबर को ये पूरी स्पष्ट रूप से जीत नहीं पाए थे। उसके पश्चात जो है 1606 ईस्वी में जो है 1606 ईस्वी में खुसरो विद्रोह हुआ। इसने विद्रोह किया 1606 ईस्वी में। अब इसमें विद्रोह में इसके खुसरो के विद्रोह जो साथ में लगे, तो खुसरो के जो विद्रोह किया, खुसरो विद्रोह में
विद्रोह में जो साथी थे, जो इसने विद्रोह किया, तो जब शासक बना तभी इसने जो विद्रोह कर दिया था प्रारंभ में, तो खुसरो का विद्रोह का जो है शासक, जब इसके विद्रोह के जो साथी थे इसके, तो खुसरो का जो विद्रोह का जो नेतृत्व था गुरु अर्जुन देव जो थे कौन, सिक्कों के 5वें गुरु, जिसको जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के कारण मृत्युदंड दे दिया था। तो गुरु अर्जुन देव, खुसरो का मामा मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका ने जो है खुसरो का जो साथ दिया और समर्थन किया, और खुसरो ने जो है उनके जो कहने पर खुसरो ने विद्रोह कर दिया कि शासक अब मैं बनूंगा। लेकिन जो है खुसरो का विद्रोह है उसको दबाया गया। बाद में जो है खुसरो की जो है ये पराजित हुआ, और 1622 में जो है बहरावल के निकट, तो खुसरो पराजित हुआ 1622 में बहरावल के निकट, पराजित हुआ और इसकी आंख फोड़ दी किसके द्वारा, खुर्रम के द्वारा जो है खुसरो को अंधा करके मरवा डाला। तो 1622 में खुसरो का भी जो है चैप्टर खत्म हो गया। फिर अब आता है कि जो खुर्रम है वो शाहजहां नाम से जो शासक जो है बनना चाहता था। तो उसके पश्चात जो है जहांगीर ने जो अपने जो शासन में जो चालू किया जो प्रशासन है, तो जहांगीर ने जो है मनसबदारी जो है तो 3000 का मनसब दिया, जहांगीर ने दिया 3000 का मनसब है वीर सिंह बुंदेला, जिसने अबुल फजल की जो है जहांगीर के कहने पर हत्या की। तो वीर सिंह बुंदेला को जो है मनसब दिया 3000 मनसब। इसके दरबार में जो है जहांगीर के दरबार में जो है 1608 में कैप्टन हॉकिंस, 1615 में टॉमस रो इसके दरबार में आए और इससे जो है सूरत में व्यापारिक कारखाना खोलने की जो है अनुमति मांगी। जहांगीर ने उनको जो व्यापार खोलने की जो अनुमति दी, और इनको जो है इसने 400 का जो है मनसब जो है प्रदान किया। इन जो को व्यक्तियों को जो है 400 का जो मनसब है जहांगीर के द्वारा प्रदान किया गया। जहांगीर ने जो मनसबदारी जो व्यवस्था है दोस्तों, तो देखो हम बात कर रहे हैं कि जहांगीर की, अब बात करेंगे आगे उसके जहांगीर के बारे में। तो पहले देखिए कि जहांगीर जो है अरकाबाई का बेटा था। जहांगीर के जो विवाह हुए जोधाबाई और इसके साथ में, जोधाबाई के साथ में, मानबाई के साथ में, नूरजहां के साथ में, और इसकी प्रेमिका थी अनारकली। नूरजहां को इसने मेहरून निसा जो नाम था उसका नूरजहां कर दिया, पट्टमहिषी की उपाधि दी। नूरजहां का पिता था ग्यास बेग, इसको मंत्री बनाया, और इसको जो ग्यास बेग है उसको एतमादुद्दौला की जो है उपाधि दी। नूरजहां की मां अस्मत बेगम इत्र बनाने की विधि में जो है माहिर थी। नूरजहां का भाई है आसफ जहां। तो नूरजहां का जो है जो शासन जो चलता था वो एक टाइम था जब उसको जो जहांगीर में जो है नूरजहां के जुनता गुट का जो प्रभाव था, जिसमें जो लोग थे नूरजहां का भाई आसफ जहां, जहांगीर का बेटा शाहजहां, नूरजहां की मां और उसके जो पिता, उनका जो है वर्चस्व था। तो नूरजहां का जो है उस गुट को जुनता गुट कहते थे। नूरजहां जो एक महिला थी जो जहांगीर के साथ में झरोखा, जो जब एक ड्योडी होती है, मतलब उस जो ऐसे झरोखा होता है बालकनी, तो उस बालकनी से जो है प्रजा को दर्शन जो है नूरजहां भी अपने शासक के साथ, जहांगीर ने अपने जो सिक्कों के साथ में नूरजहां के जो सिक्के भी उत्कीर्ण करवाए। तो नूरजहां का जो है उसके सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाना या फिर नूरजहां का जहांगीर के साथ में जो है झरोखा दर्शन देना, उस चीज को इंगित करता है कि नूरजहां का भी जो है शासन में एक अच्छा वर्चस्व था। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि जो जहांगीर था, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जहांगीर ने जो है अपनी जो ये थे मनसबदारी व्यवस्था है, तो जहांगीर ने जो मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा और सिंगस्पा, दुअस्पा और सिंगस्पा जो है अपनी मनसबदारी जो व्यवस्था में नए जो शब्द जोड़े, दुअस्पा और सिंगस्पा। तो मनसबदारी व्यवस्था में दो नए शब्द जोड़े, दुअस्पा और सिंगस्पा। तथा जहांगीर ने जो है के समय जो कहते हैं इतिहासकार की जहांगीर के समय एक भी मस्जिद का जो है निर्माण नहीं हुआ था, जिसके बारे में स्वयं जहांगीर उल्लेख करता है अपनी पुस्तक तुजुक ए जहांगीरी में। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम था तुजुक ए, जिसे मोतीमिद खां ने पूरा किया था। तुजुक ए जहांगीरी पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन इसको पूरा किया मोतीमिद खां ने। तो जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक ए जहांगीरी, उसमें उल्लेख करता है कि जहांगीर के समय में एक भी जो है एक भी
मस्जिद का निर्माण मुगल वंश जो है उस काल में नहीं हुआ। इसके अलावा जो है जहांगीर की मृत्यु हुई 1627 ईस्वी में लाहौर के शाहदरा। 1627 में मृत्यु, लाहौर शाहदरा में मकबरा है जहांगीर का। जहांगीर का मकबरा है शाहदरा में। तो जहांगीर की मृत्यु हुई लाहौर के शाहदरा में। जो है अलग अलग शासकों का अलग अलग है, जैसे बाबर का है काबुल में, जो बाबर को पहले तो दफना दिया आगरा के रामबाग में, फिर काबुल में। अकबर को आगरा के जो है, तो इनके जो है अकबर का सिकंदरा का मकबरा, जहांगीर का जो है लाहौर के मकबरे में जो है जहांगीर को दफनाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि जहांगीर के समय में जो है मेवाड़ का राजा जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, तो अमर सिंह के साथ में जहांगीर ने जो है संबंध स्थापित करने की जो है कोशिश की। तो उसके जो है मेवाड़ के साथ में थोड़े जो संबंध, युद्ध नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई, लेकिन उनके जो है मुगलों के साथ में जो है जो मेवाड़ के जो शासक थे अमर सिंह, उसके साथ जो है जहांगीर के संबंध जो है मधुर थे। तथा जहांगीर ने 1622 में कांगड़ा विजय की। 1622 में जो है जहांगीर द्वारा कांगड़ा विजय, और इसने जो है मलिक अंबर के जब अभियान भेजा तो इसके साथ में जीता नहीं गया, तो इसके साथ में इन्होंने क्या संधि कर ली। तो संधि कर ली, इनके साथ में संधि की। मलिक अंबर को जीता न गया तो इनके साथ में संधि की। दक्षिण में जो उनके जो विजय अभियान थे, तो उनका विजय अभियानों में ये मलिक अंबर ही जो है जहांगीर के जो विजय अभियानों का रोड़ा बना हुआ था। तो इसने जो है बीजापुर की जो सहायता से अहमदनगर के जो मध्य जो संधि हो गई, तो उस संधि के पश्चात जो है मलिक अंबर था, तो अहमदनगर का जो था, तो इसने जो है सहायता देना, मतलब मुगलों के जो साथ है लग गया। तो उसके पश्चात जो है उन्होंने नेतृत्व जो है करना प्रारंभ किया। तो इसने जो है दक्षिण भारत में जो है इसने जहांगीर ने जो है अहमदनगर से जो है इसको जीता और वो जो संधि करवाई, तो संधि करवाने में जो हाथ रहा, बीजापुर और अहमदनगर के बीच में जो संधि करवाई, तो बीजापुर और अहमदनगर की जो संधि थी, बीजापुर और अहमदनगर की जो संधि थी, अहमदनगर संधि में जो है इनका हाथ रहा। तो इसको शाहजहां की उपाधि थी खुसरो को, और जो बीजापुर का जो शासक था उसको फरजंद, मतलब प्यारा बेटा, तो फरजंद की जो है उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि जहांगीर ने जो है दक्षिण भारत में जो लूटमार की जो नीति चालू की, उसको जो है बर्दीगिरी, दक्षिण भारत में लूटमार की नीति है, दक्षिण भारत लूटमार नीति बर्गीगरी। दक्षिण भारत में लूटमार की नीति थी जहांगीर की, उसको बर्गीगरी कहा गया। जहांगीर के समय जो है कांधार जो है मुगलों के हाथ से पूरी तरीके से निकल गया। जहांगीर के समय, जो अकबर के समय जो सूबे बड़े थे, उनमें जहांगीर के समय जो है 3 सूबे कम हो गए। जहांगीर जो है इतना नेक प्रिय शासक था कि जहांगीर जो है रक्षाबंधन का त्योहार और दिवाली के त्योहारों को भी जहांगीर जो है मनाता था। इसके अलावा जहांगीर ने जो है मराठों के जो महत्व को समझा और उनको भी जो है मनसब देना जो है प्रारंभ किया। और जहांगीर ने जो भारत के जो मुसलमान थे उनको जो है शेख ज़ादा कहा, तथा उनको भी जो है अपने शासन में पद देना प्रारंभ किया। जहांगीर ने जो है तंबाकू के सेवन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर की शराब पीने और इसकी जो है नशे की आदत के वजह से जहांगीर की जो ये पत्नी थी मानबाई ने जो है आत्महत्या कर ली। जहांगीर की जो पत्नी थी मानबाई, इसने जो जहांगीर के नशे और इस जो व्यवहार के कारण जो है मानबाई द्वारा आत्महत्या की गई। अब हम दोस्तों बात करते हैं तो जहांगीर के बारे में। तो देखिए कि एक तो आपको पहले जहांगीर के बारे में बता दें चलो। तो जहांगीर के जो है मरियम-उज़-ज़मानी से जो है जहांगीर का जो जन्म हुआ सलीम चिश्ती की जो है कुटिया में। जहांगीर के जो है शिक्षक बने अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के समय का जो एक प्रमुख व्यक्ति था, जो अकबर ने जिसको उपाधि दी थी खान खाना की। जहांगीर का जो है इसकी जो न्याय की जंजीर इसने यमुना नदी से लेकर और आगरा के किले तक एक न्याय की जंजीर लगाई थी। उन न्याय की जंजीरों में जो है 12 उद्घोषणा, क्वेश्चन आ जाए कि कितनी उद्घोषणा है, तो 12 उद्घोषणा जहांगीर की जो है न्याय जंजीर में जो है 12 उद्घोषणा उद्घोषित है। जहांगीर ने जो विवाह किए तो वो जहांगीर के विवाह हुए मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई, जिससे जन्म हुआ खुर्रम का। मान सिंह की बहन मानबाई, जिसने आत्महत्या कर ली थी जहांगीर के नशे और उस आदत के कारण, तो उनसे जो जन्म हुआ खुसरो। तो खुसरो ने विद्रोह कर दिया जो है जहांगीर के समय 1606 ईस्वी में। तो खुसरो ने विद्रोह कर दिया 1606 ईस्वी में। तो गुरु अर्जुन देव, जिसको जहांगीर द्वारा जो है सिख गुरु, 5 गुरु थे,
तो इनको क्या है, मृत्युदंड दिया, मृत्युदंड दिया। इनको भी जो है पहले अजीज कोका जो इनको सबसे ज्यादा अकबर के समय दोनों को सबसे ज्यादा जो है मनसब जो है मतलब सबसे बड़ा पद था मिर्जा अजीज कोका और मानसिंह के पास, तो इन दोनों को जो मनसबदार था इनका जो पद घटा दिया, इनकी जो इज्जत थी वो कम हो गई क्योंकि इन्होंने खुसरो का समर्थन किया। खुसरो को भी 1622 ईस्वी में भैराक बल के निकट जो है खुर्रम द्वारा पराजित किया गया और इसकी आंख फोड़ के जो है खुसरो को हरा दिया। खुसरो का जो नाम है शाहजहां पड़ा बीजापुर और अहमदनगर के जो मध्य मतलब जो इनके मध्य जो संधि करवाई इसने, तो संधि के लिए इसका नाम जो है शाहजहां पड़ा और बीजापुर के शासक को जहांगीर द्वारा फरजंद कहा गया। उसके पश्चात जो जहांगीर की जो रानी थी 1611 में शादी हुई नूरजहां, तो जहांगीर का जो है मेहरून निसा नामक जो है शेर अफगान की जो विधवा थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जहांगीर को नूरजहां एक बार मस्जिद में दर्शन करने गया था, तो नूरजहां इसको जो है मस्जिद में या कहीं कोई इसको नूरजहां को देख लिया, तो नूरजहां इसको दिल के आ गई। तो जो अफगान जो शासक था शेर खां, तो उसको है जहांगीर द्वारा मरवा दिया गया और नूरजहां से इसने शादी कर ली। तो नूरजहां को जो है शादी करने के बाद में पट्ट महिसी बनाया। इसके नूरजहां के जो खानदान के भी जो व्यक्ति थे, इसका बाप था गयास बेग, उसको मंत्री बनाया। आतमदुल्ला की जो है उपाधि दी। नूरजहां का भाई था आसफ बेग, उसको भी जो है अपना जो सेनापति बनाया किन्हीं अभियानों का, उसको भी नेतृत्व संभाला और आसफ जहां को भी जो है अच्छा पद दिया। जहांगीर की मां अस्मत बेगम जो है इत्र बनाने की जो है कला उसके पास थी। मलिक अंबर के जो विरुद्ध जहांगीर ने अभियान भेजा, उस जो अभियान को जहांगीर कभी भी सफल नहीं बनाया और इसके साथ में संधि हो गई। तो मलिक अंबर का जो है हमेशा जो जहांगीर का अभियान चलता रहा। जहांगीर ने जो है 3000 का मनसब दिया वीर सिंह बुंदेला को, जिसने जो है जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। जहांगीर के दरबार में जो है 1608 में कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो आए थे और 1622 में जहांगीर ने कांगड़ा की विजय की और दुअस्पा और सिंह अस्पा जो प्रणाली जो जारी करने का जो श्रेय जाता है मनसबदारी व्यवस्था में, वो जाता है जहांगीर को। और 1627 में जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हो गई और शाहदरा में जो है जहांगीर का मकबरा स्थित है। दोस्तों हम बात करते हैं मनसबदारी जो व्यवस्था के बारे में। तो मनसबदारी जो क्या होता है कि सल्तनत जो मुगल काल थी, तो मुगल काल में जो है अकबर के समय एक नई व्यवस्था जो है जारी की गई मनसबदारी, जो हालांकि 10 अनुपात में जो जारी की गई थी, तो उस व्यवस्था को कहते थे मनसब व्यवस्था। तो दोस्तों मनसब व्यवस्था में जो क्या होता था कि मनसब जो होते थे, मनसब होता है जात और सवार, जात और सवार। मतलब जात और सवार दो होता था कि मतलब घुड़सवार कितने हैं। तो एक मनसब होता था वो राजा का, जो राजा के जो सबसे जो बड़े मनसब जो दिए जाते थे, वो मनसब दिए जाते थे बड़े बड़े राजकुमारों को। उसके नीचे मनसबों में नाम आता था अमीर वर्ग का, राजा तो है ही है। तो राजा के जो है मनसब जो होते थे, मनसब की जो है मनसब की 33 श्रेणियां जो है विभाजित है। कई कई इतिहासकार इसकी 66 श्रेणियों का जो है वर्णन करते हैं। अबुल फजल इनके लिए 33 श्रेणी कहता है, कुछ इतिहासकार 66 श्रेणी कहते हैं। जहांगीर ने जो है मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन करके सिंह और अस्पा, तो जात और सवार पदों के माध्यम से, जैसे किसी के पास में 2000 घुड़सवार है और उसका जो पद है 2000, तो जात पद और सवार पद के आधार पर जो है मनसब दिए जाते थे। सबसे बड़े जो मनसब होते थे सूबेदारों के या मतलब जो राजकुमारों को सबसे ज्यादा मनसब दिए जाते थे। अकबर के समय में जो है सबसे जो बड़े मनसब प्राप्त थे मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका, जिनको 8-8 हजार का जो मनसब प्राप्त था। तथा सबसे ज्यादा जो मनसबदारी जो बांटने का कार्य किया वो औरंगजेब ने किया। शाहजहां के काल में भी जो है मनसबदारी व्यवस्था जारी हुई और मनसबदारी जो व्यवस्था को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो अकबर को जाता है। दोस्तों हम अगली कक्षा में बात करेंगे अब जो जहांगीर के जो पुत्र है शाहजहां, और शाहजहां के समय ही जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ और उस उत्तराधिकारी युद्ध के बाद में जो है औरंगजेब ने मुगल सत्ता पर जो है शासन करना प्रारंभ किया। तो हमारा जो है आज की कक्षा खत्म हुई दोस्तों। अब अगली कक्षा हम बात करेंगे शाहजहां और उनके जो पुत्रों के मध्य जो संघर्ष हुआ, उत्तराधिकार का संघर्ष, उसके बारे में।